कई लोगों को लगता हम बूढ़े हो गए। क्या उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां इंसान को हरा नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती है? थैंक यू। तो जैसे आज फ्राइडे का दिन, क्या है? फ्राइडे का दिन है। हर जगह फ्राइडे की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। टाइम अलग अलग हो सकता है, कहीं शाम, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं रात, लेकिन चलती जरूर है। अभी इस मीटिंग में आते कौन है? जिनको डायमंड बनना है। किनको? जिनको डायमंड बनना है वो आते हैं। जिनको डायमंड नहीं बनना वो मेरे जैसे घर में पड़े हुए हैं। क्या हुआ? पड़े हुए हैं, सही छोटे मोटे कामों में लगे हुए। क्या लगता है वो लोग बनेंगे? नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें आना। बोलते हैं मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख। क्या बोलते हैं? मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू कर, फिर ईश्वर की महिमा देख। किसी अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। क्या ना होती? अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। चाहने से मिल जाता अगर सब कुछ, तो फिर इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। इस बात से क्या समझे आप? मिटाने से मिटते नहीं, एक बार फिर दोहराता हूं, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू कर, करता चल, फिर उसकी महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर यहां आने की तकलीफ, यहां आने की जो तकलीफ है ना, अगर ये ना होती तो फिर डायमंड बनने की इतनी बड़ी खुशी ना होती। होती क्या? नो। इसीलिए तकलीफ झेल ली है, खुशी खुशी से झेल ली है। अगला पॉइंट क्या था? अगर मिल जाता चाहने से सब कुछ, तो फिर दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। सही है। इसी प्रकार से क्या में बोला जाता है कि अगर चाहने से सारे लोग डायमंड बन जाते तो फिर फ्राइडे की ट्रेनिंग की जरूरत ही ना होती। होती क्या? नो। कभी ना होती भाई, ऐसे बन जाते सारे के सारे। फिर उसके बाद में अपलाइन की भी जरूरत ना होती। क्या करना अपलाइन को? तो इसीलिए यहां चाहने से डायमंड नहीं बनते, नहीं बनेंगे। डायमंड बनने के लिए हमें फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का वेन्यू, अपलाइन को कॉल करना को पड़ेगा। जिसने ये काम कर लिया कंटिन्यू, कितने साल? 4 साल। आप स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं उसके ऊपर लिख के देता हूं। अगर 4 साल के बाद आप डायमंड ना बने तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन भाई अगर ऐसा ना किया तो, लेकिन बंदा बीच बीच में जाए, क्या होए? बीच बीच में जाए तो क्या होगा? बंदा बीच बीच में खाना खाए तो क्या होता है? कमजोरी आएगी। क्या होता है? बोला 4 दिन के बाद खाता, एक दिन खा ले तो दबा के। सही है नहीं? तो जैसे लगातार 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 हमें सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सही है नहीं? तो लगातार हम खाते, कब से खाते हैं? जिस दिन से पैदा हुए हैं, जब भाई 1.5 साल के 2 साल के होते तब तक खाना नहीं खाते, फिर उसे दूध पीते हैं। क्या पीते हैं?
चाहे वो माँ का पिए तो चाहे गाय का पिए, पीते हैं कि नहीं पीते? तो उसके बाद में पैदा होने के बाद मरने तक, कई बार लास्ट में आ जाता, कई बीमार हो जाते, खाना खाते ही नहीं है, लेकिन वो खाने के लिए दवाई खाते हैं। क्या खाते हो? दवाई खाते हैं। पैदा होने के बाद और मरने तक हमें लगातार 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 खाना खाने की जरूरत है। जो बंदा लगातार खाता है वो स्वस्थ है, अच्छी जिंदगी जिएगा, लंबी जिंदगी जिएगा। लेकिन जो भाई कभी कभी खाएगा तो फिर वो लंबी जिंदगी नहीं जी सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना है? लगातार आते रहना। सही बात है। फिर एक बार की आपने कहानी सुनी हुई